दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं और मेरा गला थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा है, पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुआ। और दोस्तों, ये देखो, मैंने लगाई थी मेहंदी। तो मेहंदी लगाने के बाद, बाल सूखने के बाद मैंने ऑयल भी लगा लिया और इतना अच्छे से लगाया ना कि देखो, आपको दिख रहा होगा पूरा तेल तेल सा। तो इससे क्या होता है ना कि जो कलर चढ़ा है तो स्टेबल हो जाएगा पूरा, मतलब जल्दी से वो निकलेगा नहीं कलर। और शैम्पू नहीं किया था, केवल ऐसे ही धो लिया था। और उसमें वैसे भी मिक्स था ना कि आंवला रीठा सिकाकाई, तो उसकी वजह से धुल साफ भी हो जाते हैं बाल। तो अब इसमें मैंने तेल लगा रखा है और अभी इसको 1-2 दिन लगाए रहेंगे। अब जिस दिन बाल धुलना होगा तो बाल धुल लेंगे। फिर आपको लगाना है तो हल्का तेल लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। तो दोस्तों, और मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। तो अब चल रहे हैं लंच बनाने। तो आज लंच में बनाऊंगी मैं जीरा आलू और पराठे, क्योंकि तासू ने बोला था कि आज मुझे आलू की सूखी सब्ज़ी खानी, फ्राई वाली। तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि सुबह मैंने चावल फ्राई किए थे तो अब नहीं बनाएंगे चावल। दिन भर चावल हो जाता है और मेरी खांसी है और मन भी नहीं मानता चावल खाने से। मतलब जब तक चावल ना खाओ ना तो ऐसे लगता है जैसे मन नहीं भरा। तो एक बार खा चुके हैं तो अब नहीं खाएंगे। और इसके बाद जब तासू आ जाएगा तो फिर हम लोग लंच करेंगे। तो चलते हैं किचन की ओर। दोस्तों, सबसे बड़ा काम यही होता है। तो मैंने अपनी आलू चढ़ा दी थी बॉयल करने के लिए, तो आलू मेरी बॉयल हो गई हैं। और तो मैं उनको छील लेती हूँ, छील के फ्राई कर लूँगी, आटा गूँधूँगी और पराठे आसानी से बन जाएंगे। मतलब जल्दी बनने वाला खाना है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो दिखाती मैं आपको अपनी आलू। दोस्तों, मेरी आलू बॉयल हो गई हैं और आलू बॉयल करने में पानी नहीं डालती हूँ। मैंने कई बार बताया है कि आलू में बस पानी में उतना ही डालती हूँ जितना, मतलब डालती का जितना धुलने का पानी रहता है उसमें उतना ही होता है। तो दोस्तों, बर्तन रखने के बाद अब मैं छील ले रही हूँ आलू। और आलू आजकल की आलू छीलने में तो टाइम लगता नहीं, छिलका तुरंत निकल जाता है। तो इनको छील ले रहे हैं और छीलने के बाद इनको बस फ्राई करना रहेगा तो फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद बस पराठे बनाने में भी टाइम नहीं लगता है, आराम से खाना बन जाएगा जल्दी वाला। और ये आलू खाने में भी अच्छी लगती है। और ये तासू आ गए स्कूल से। और स्कूल से आ गए, वो भाई थोड़ी देर इधर उधर करेंगे, बस खेलने चले जाएंगे। और बस बोलेगा बस 5 मिनट में आते हैं। बस इनका 5 मिनट बहुत लंबा होता है और पूरे दिन में हर काम बस 1 मिनट 2 मिनट से शुरू होता है और आधे 1 घंटे में बदल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और तेल में डालने के बाद मैंने मसाले, जीरा, खड़ी धनिया, हल्दी, नमक, मिर्ची, यही डालते हैं बस। इसमें ज़्यादा नहीं कुछ डालते। और आमचूर ज़रूर डालते हैं, क्योंकि खट्टापन आता है ना तो बहुत अच्छी लगती है। और जब फ्राई हो जाती है ना तो एकदम जैसे समोसे वाली आलू होती है ना, एकदम वही टेस्ट आता है। तो आप इसके कुछ भी बना सकते हो, सैंडविच बना सकते हो, सब्जी की तरह खा सकते हो, आलू चाप बना सकते हो, समोसे बना सकते हो, कुछ भी बना दो या पराठे बना दो, सब तरह से खाने में अच्छी लगती है। और ये काट दी मैंने धनिया। और धनिया भी मेरी इस बार खेत की है ना तो बहुत अच्छी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो धनिया वैसे भी खाने का टेस्ट बढ़ा देती है। खाना अगर थोड़ा कम अच्छा बनाओ, थोड़ा कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो टेस्ट, तो धनिया उसका टेस्ट पूरा कर देती है। देखने में भी सुंदर लगने लगता है और खाने में तो स्वाद बढ़ा ही देती है। तो ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो थोड़ी अभी सब्ज़ी गर्म ही है, मतलब सिम करके मैंने चला रखी है, क्योंकि इसमें धनिया क्या होता है ना, ऐसे गरम गरम में अच्छे से मतलब गल जाती है, वैसे खड़ी खड़ी रहती है। तो ये मेरी सब्ज़ी फ्राई हो गई और थोड़ी सी ठंडी होगी तब इसको ढकेंगे, क्योंकि तुरंत अगर गरम गरम ढक दो ना तो फिर भाप बन बन के पानी गिरता रहता है। और दोस्तों, लंच करने के बाद अब हम
दोनों हो गए तैयार। तो जाने के लिए तो हम सोच रहे थे कि चारों लोग जाएंगे, बट बच्चे तैयार नहीं हुए। हम उनको बोल रहे थे तो पहले तानी नहीं तैयार हुई, बोली मैं नहीं जाऊंगी। फिर तासू बोला कि मेरा मन तो कर रहा है, पर फिर वो भी दोनों नहीं तैयार हो, बोले हम नहीं जाएंगे। तो फिर हमने सुनील ने ही प्लान बनाया। तो ये था चलो दोनों घर में रहेंगे, बोले हम घर पे ही रहेंगे, तो ये था अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए आज आपको गुड़गांव और दिल्ली घुमाते हैं। और जहाँ जा रहे हैं तो अगर फ़ोन अलाउड होगा तो हम फ़ोन में आपको दिखाएंगे। और ये बुआ बैठी हुई थी बाहर, तो उनको अंदर जाना था, तो तासू से बोली कि मुझे अंदर जाना है। तो हम लोग जा रहे थे नीचे, तो फिर ये था सुनील से बोला कि अंदर कर दो, क्योंकि वो बिना पकड़े अब चल नहीं पाती, उनके पैरों में स्वेलिंग बहुत है ना, तो उनको पकड़ना पड़ता है। और इनकी उम्र है 106 साल। तो मतलब जबकि सुनती हैं, दिमाग काम करता है, सब कुछ करता है, लेकिन अब शरीर काम नहीं करता, तो झुक भी गई हैं अभी। और ये देखो बाहर का दोस्तों मौसम अच्छा हो गया है, 4 बज गए हैं, धूप तो है थोड़ी पर अच्छा है। तो उनको अंदर बेड में लिटा देंगे, बस दरवाज़ा बंद कर देंगे तो अपना सही रहेंगे। तो ये था कि चलो सुनील बोले कि फिर अब ये दोनों नहीं जा रहे तो चलो बाइक से चलते हैं। तो बाइक खड़ी कर देंगे मेट्रो स्टेशन पे, फिर वहीं से मेट्रो में चले जाएंगे। दिल्ली में अगर आपको ट्रैफिक से बचना है या परेशान होने से बचना है ना, तो सबसे अच्छा है आप मेट्रो में बैठ जाओ, चाहे जितनी दूर का सफ़र हो पता भी नहीं चलता और आप आराम से पहुंच जाते हैं। तो तासू की साइकिल में लॉक लगा हुआ था, तो ये था दे दो निकाल के, क्योंकि बाइक पार्किंग में खड़ी करेंगे ना तो हेलमेट फंसाने के काम आ जाएगा। और ये देखो दोस्तों मैंने भी अपना हेलमेट लगा लिया है, क्योंकि मार्च का महीना चल रहा है ना, तो इस टाइम चेकिंग बहुत चलती है। तो फिर और यहाँ पे मतलब जो आगे बैठा होता है ड्राइवर को ज़रूरी होता है, पीछे वाले को भी लगाना ज़रूरी है, तो मैंने लगा लिया। पर ये ना बहुत टाइट नहीं हो रहा, मतलब मुझे लूज़ लूज़ सा लग रहा है। तो नहीं कह रही मम्मी कैसे आपने बांध रखा है, तो मैंने कहा इससे ज़्यादा टाइट ही नहीं हो रहा है, तो मैं इसको अच्छे से टाइट कर लेती हूँ, क्योंकि टाइट रहता है ना तो सही रहता है, गिरे विरे तो निकालने का भी डर नहीं रहता। तो ये दोस्तों है गुड़गांव। और अभी ऐसा टाइम है ना कि 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, तो ये ऑफिस का टाइम नहीं होता तो उतनी भीड़ नहीं मिलेगी। और जैसे 6 7 बजता है तो फिर धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाओ ना, वैसे ही भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है, ट्रैफिक जगह जगह आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी तो ट्रैफिक नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है। और बाइक के लिए तो वैसे भी थोड़ा कम ही ट्रैफिक होता है, क्योंकि बाइक में होता है ना, आप कहीं से भी थोड़ा बहुत स्पेस हुआ तो निकल जाते हैं, और गाड़ी में आप फंस जाते हैं। तो ये है दोस्तों DLF, मतलब गुड़गांव का सबसे क्रीम एरिया, मतलब बहुत पास इलाका है और अच्छा भी बहुत लगता है। पूरी ग्रीनरी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, चौड़ी सड़कें, मतलब सब कुछ पूरा अच्छा है। तो हम एक दिन एम्बियंस मॉल आए थे ना, मेरे ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वो यहीं था, यहीं है। तो दोस्तों पहले तो हम लोग मेट्रो से आने वाले थे, फिर जब मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो ये बोले चलो बाइक से ही चलते हैं क्या। तो मैंने बोला मुझे तो नहीं पता कितनी दूर जाना है, कैसा है आप बताओ। तो बोले ज़्यादा दूर नहीं है तो पास में ही। तो मैंने बोला फिर चलो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो। फिर हम लोग का प्लान हो गया चेंज। तो ये बोले चलो बाइक से ही चलते हैं, तो ऐसे अपना आराम से जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं बाइक से। तो अब आपको हम अच्छे से गुड़गांव और दिल्ली घुमाते हैं। और यही चौड़ी चौड़ी रास्ताएं, जैसे शाम होती है, सुबह का टाइम होता है ना, ऑफिस टाइम छूटने का, तो फिर इतना ट्रैफिक होता है ना कि इन्हीं रास्तों पे बहुत टाइम लगता है। और इस टाइम तो अभी आप देख रहे हो ना कि कितना खाली खाली है अच्छे से। और आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे तो चूँकि टाइम भी बढ़ता जाता है, बढ़ जाएगा, तो उसी हिसाब से फिर देखना आगे जाके ट्रैफिक दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ट्रैफिक में फंस जाओ ना तो फिर बहुत परेशानी होती है। जहाँ 10 मिनट का रास्ता होता है ना, आधे आधे घंटे लग जाते हैं निकलने में।
और अभी मौसम ठीक है, ना सर्दी है ना गर्मी है, तो निकलने में भी अच्छा लग रहा था। और टाइम भी ऐसा है ना कि शाम का 4 से 5 बजे के बीच का शाम का टाइम होता है, तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है अभी। तो ये दोस्तों जैसे जैसे देखो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। और ये देखो आर्मी के ट्रक्स थे, मतलब काफ़ी ट्रक्स थे, लाइन से जा रहे थे। और ये लोग देखो पूरा पता नहीं कहाँ से आए होंगे, जो भी ये पूरा सामान लदा हुआ था, उनके सामान मतलब पूरा। और ये पता नहीं क्या लटका रखे थे साथ में, ऐसे लग रहा है ना जैसे जनरेटर वगैरह नहीं होते, जैसे जहाँ पे टेंट वगैरह लगाते होंगे, तो हो सकता है बिजली के लिए अपना। तो ये एयरपोर्ट का एरिया, एक तरफ ये सारे होटल्स दिख रहे हैं आपको, और दूसरी तरफ इसके अपोजिट में है एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली का। और ये साइड में जो दिख रही है तो मेट्रो है, तो यहाँ पे एयरपोर्ट की मेट्रो चलती है, सिर्फ नई दिल्ली से एयरपोर्ट के लिए मेट्रो चलती है। तो उसमें सिर्फ वही लोग होते हैं जिनको एयरपोर्ट जाना होता है। और ये हम आ गए धौला कुआं। तो ये देखो यहाँ पर ना पूरे शावर लगा रखे हैं, तो इनको देख के ना और भी ठंडक सी महसूस होती है और अच्छा लगता है। दिन में तो ऐसे ही दिखते हैं सिंपल, रात में इनमें लाइटिंग जलती है, तो हर शावर में अलग कलर की, किसी में रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे जलती है, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखो हमारा ये देश की शान तिरंगा लहरा रहा है। और दिल्ली में इस तरह से आपको जगह जगह पे मिल जाएंगे तिरंगे लगे हुए, लहराते हुए, तो एक अलग सी फील आती है ना अपना तिरंगा देख के। तो ये पूरा डिफेंस का एरिया है, एयरफोर्स आर्मी वालों का। तो और ये देखो यहाँ पे दो दो लगे हुए एक साथ, और ये भी सारा देखो कितना ग्रीन एरिया है। तो ये भी मेनली वही आर्मी एरिया है, और आर्मी एरिया जो होते हैं ना वैसे भी हरे भरे होते हैं, एकदम कूल और ठंडक। और जैसे यहाँ पे आया ना तो टेम्परेचर में चेंज तुरंत समझ आया, इतना मतलब ठंडक सी महसूस होने लगी कि लग रहा था नहीं, मतलब दिल्ली में नहीं है, कहीं और है। तो दोस्तों ये है मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और हम लोग जहाँ पे गए हुए थे वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं आपको ब्लॉग नहीं बना पाई, नहीं दिखा पाई दोस्तों। और ये है दिल्ली के बड़े हनुमान जी, ये 108 फीट की प्रतिमा है हनुमान जी की।